कुंज जासु बचने रवि कर निकराहु। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायु। महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा के बार बार नर दे नहीं यह बीर रे। चेत सके तो चेत कहत कब बीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। मात चढ़ाए गांठली जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए। जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर फिर नाम मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं मौका हाथ आने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इस संसार में हम लोग शरीर और संसार में आज से नहीं है। इस शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा तब से है जब से यह सृष्टि बनी। इतने दिनों से हम लोग संसार में कभी सुख कभी दुख को भोग रहे हैं। दुख अधिक भोगे और सुख के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों संसार में ऐसा काम करो मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे फलाना ऐसे थे मतलब शुभ कर्मी होकर के मरिए। अभी सुन रहे थे शुभ कर्मी होकर के मरिए। अभी भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से
मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। अकाल है कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। आप लोग जानते होंगे सिकंदर को। सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए थे। जब मां को प्रणाम करने के लिए गए तो मां ने कहा, सिकंदर तुम भारत जा रहे हो, वहां जो है गंगा नदी जो है बहुत पवित्र नदी है, गंगा का जल लाना। गुरु को जब प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु ने कहा, भारत जो है संतों का देश है, संतों का संदेश लाना। विश्व विजय की लालसा लेकर के आए, आप लोग जानते ही। और सिकंदर, जब दंडान ऋषि ने कहा, सिकंदर तुम विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे कहते मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर विलख विलख करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सिकंदर दुनिया में सबसे विशेष किसी को मानते थे, सम्मान करते थे, वो मां का सम्मान करते थे, मां का सम्मान करते थे। एक बार खजांची ने कहा था, आपकी मां बहुत लालची है, आपके मां को धन चाहिए। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। मां की इच्छा हो कि विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा। जैसे दंडायन ऋषि ने कहा, तुम मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, और आज से तुम्हारी उम्र जो है मात्र 120 दिन शेष है, 120 दिन जीवित रहोगे। श्री सदगुरु 120 दिन तुम्हारे आयुष शेष है। और उस समय भी सिकंदर ने सही रास्ता नहीं चुना। अगर सही रास्ता चुनते, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते, सिकंदर मोक्ष को प्राप्त करते। लेकिन अपने देश को लौटने की इच्छा हुई। और आप लोग जानते ही हैं, जब बीमार पड़ा, डॉक्टर तरह तरह से इलाज किए, लेकिन सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। और सिकंदर ने डॉक्टर को प्रलोभन देते हुए कहते हैं, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, किसी तरह मुझे बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को, अमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर की वाणी है, कहता हूं कहीं जाता हूं, कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जाते हैं तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, तीन लोक नो पट तरे काहे दूर मिला। वह सिकंदर के ही लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी है। अफसोस मुठ मन तो मुद्दत से सो रहा है,
सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। देखिए यहाँ की जनसंख्या इतनी है, बहुत जनसंख्या है, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं पार जाने वाले बहुत थोड़े, पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। सिकंदर जब समझ गए कि हमारी मृत्यु हो गई, मंत्री जी से कहते मंत्री जी इस शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे दुनिया से खाली हाथ चले गए। सिकंदर की लाश को यूनान ले गया। अंतःपुर में लाश रखा हुआ, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ। एक व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही। दूसरा व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट, आप दुनिया की सारी दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं और दोनों हाथ आपका खाली बाहर पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति कहते हैं हे महासम्राट, आपने तमाम वैभव को इकट्ठा किया है, तमाम वैभव को इकट्ठा करने के बाद भी आपके मन में शांति नहीं आई, संतोष आपको नहीं हुआ। आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल्य जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, दफनाने के बाद आपके कब्र पर सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देंगे, लेकिन वह शरीर सरेगा गलेगा। और दफनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए? 2.25 गज जमीन, 2.25 गज जमीन। इतना संग्रह करने के बाद भी आपका मन नहीं अटा, नहीं माना, नहीं भरा, 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे अटेगा, कैसे भरेगा? संत महात्मा लोग कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, कहते ईश्वर विश्वास मत कीजिए। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में ही विनष्ट जाएगी जो बालू के भेद। इस शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो गुरुपद लागो, जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। कब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। कुशलक को जब जन्म था, अगर कुशल में चाहते हैं, मंगल में चाहते हैं, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले, नाम का सुमरन कीजिए। गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, चलने के बाद क्या सब साथ में जाएगा? श्री सदगुरु यह सुंदर शरीर जाएगा, सुंदर वस्त्र जाएगा। जब सुंदर शरीर नहीं जाएगा तो तमाम वैभव कैसे साथ जाएगा? कुशलक को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, अगर कल्याण चाहते हैं तो नाम का सुमरन कीजिए। गुरु से युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के नाम का सुमरन कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा,
तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिने दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम भी सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मल ढो शुभ शाम का। आंश ईश्वर का तो कर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। रावण के पास कितनी संपत्ति, अपार धन, सोने की लंका बनी भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छीने माही मिलानी रे। क्यों? रावण के जीवन में संत सदगुरु नहीं था, दुर्योधन के जीवन में था। जब भगवान कृष्ण को नहीं बख्शे, भगवान कृष्ण को उपदेश करने वाले विदुर जी को, जो धर्मराज के अवतार थे, उनको भी नहीं माफ किए। गंगा पुत्र भीष्म को भी कटु शब्द का प्रहार ही करते थे, नहीं करते थे। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जो ही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दुख में। अगर वेद व्यास जी के बात को गंधारी मान लेते, पहला पुत्र जो है या उनका तो हत्या कर दे, नहीं तो संत महात्माओं को हवाले कर दीजिए। लेकिन गंधारी ने क्या कहा, इतना सुंदर पुत्र का हत्या कर दो, इतना सुंदर पुत्र को मैं किसी संतों के हवाले कर दो। अगर संतों के हवाले करते तो गंधारी का कोख भी धन्य हो जाता, नहीं हो जाता। बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल लेके, लेकिन गंधारी ने महर्षि वेद व्यास जी के बात को नहीं माने। पुत्र मोह में क्या हुआ, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, असोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आय के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंकारे। सिर्फ रावण, कुंभकर्ण और दुर्योधन का नहीं, हम लोगों का जीवन अनमोल है। और इस जीवन को सजाइए, बनाइए। संत महात्मा लोग कहते चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, और चलत कत ऐठो 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 ऐठ कर करते हैं। युवराज भद्रबाहु को जानते होंगे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, घमंड करते थे, अहंकार करते थे कि हमसे विशेष कोई सुंदर नहीं है। उसके नजर में दूसरा कोई सुंदर था ही नहीं। श्री सदगुरु, उसके नजर में और कोई सुंदर था ही नहीं। एक दिन की बात है, युवराज भद्रबाहु मंत्री पुत्र सुकेश के साथ निकले। कभी राजमहल से निकलते नहीं थे। ज्योतिष ने कहा था, युवराज भद्रबाहु के सामने जिस दिन यह वृद्ध को देख लेगा, इसके सामने प्रश्न खड़ा हो जाएगा। रोगी को देखेंगे, लाश को देखेंगे, जलती हुई चिताओं को देखेंगे, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए महाराज इनको हवेली से, राजमहल से कभी निकलने के लिए नहीं दीजिए, जो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के साथ हुआ था। संजोग से एक दिन है, युवराज भद्रबाहु निकलते हैं, मंत्री पुत्र सुकेश के साथ निकलते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, एक वृद्ध को देखते हैं, कहते सुकेश यह कौन है जो लाठी का सहारा लेकर के चल रहे थे लड़खड़ाते हुए। मंत्री पुत्र सुकेश कहते युवराज है, यह मनुष्य है, मनुष्य वृद्ध हो गया है,
कहा मनुष्य वृद्ध भी होता है? कहा हाँ। कहा हम भी वृद्ध हो जाएंगे? कहा हाँ। आगे बढ़े, रोगी को देखते छटपटा रहा है, करा रहा है, यह कौन है? कहा मनुष्य है। क्या हो गया? क्या बीमार पड़ गया, रोगग्रस्त हो गया है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं भी रोगग्रस्त हो जाऊंगा, मेरे भी पेट में दर्द होगा, तरह तरह का कष्ट होगा। कहा हाँ, एक न एक दिन होगा। आगे बढ़ते हैं, लाश को देखते हैं, सब लोग कहते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो यह इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहा मनुष्य मर गया, उसको श्मशान घाट ले जा रहे हैं जलाने के लिए। आगे बढ़े, काफी लोग एकत्रित थे और श्मशान घाट में देखे कि चिता जल रही है, लाश को जलाया जा रहा है। युवराज भद्रबाहु कहते हैं सुकेश, यहाँ बहुत आदमी घेरे हुए हैं, यहाँ क्या हो रहा है? मंत्री को सुकेश कहते हैं युवराज, मनुष्य मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रबाहु कहते हैं तब सुंदर शरीर नहीं होगा, सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। अगर सुंदर शरीर रहता तो उस शरीर को रखा जाता, कुरूप शरीर है इसीलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री पुरुष सुकेश कहते युवराज, कितना भी सुंदर सुडौल शरीर होगा, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, 2-4 दिन रखने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। जब वह शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, कहे कुत्ता मांस को नोच लिए, कौवा चोंच मार दिए, दुर्गंध फैलने लगती है। दुर्गंध नहीं फैले इसलिए शरीर को जला करके राख कर देते हैं। युवराज भद्रबाहु कहते हमारी मृत्यु होगी? कहा हाँ, वापस आए, चलो वापस आए। जैसे वापस राजमहल में आते हैं, उदास रहने लगे, भोजन करना बंद कर दिए। श्री सदगुरु भोजन करना बंद कर दिए। राजा के द्वारा तरह तरह से अच्छे अच्छे वैद्य हकीम को बुला करके इलाज कराया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अंत में राजा क्या करते? राजगुरु को बुलाते, राजगुरु आए, राजगुरु को समझाते हैं युवराज इस तरह करोगे, इस तरह रहोगे, विशाल राजपाट है, भावी राजा तुम बनोगे, विशाल राजपाट है, प्रजा का भरण पोषण तुम करोगे, अगर इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा? तरह तरह से जो समझा रहे हैं, एकाएक युवराज भद्रबाहु के मुख से निकलता है हे महात्मन, आप तो कह रहे हैं कि विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यह सोच रहे हैं कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर देंगे, सुंदर शरीर राख के रूप में बदल जाएगा, राख के रूप में परिणत हो जाएगा। हम यह सोच रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, वह रास्ता, वह युक्ति तो बतलाइए। तब राजगुरु कहते हैं युवराज, इसमें महाचार्य मतलब सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। कहा यहाँ सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। युवराज भद्रबाहु कहते जिनकी आवश्यकता हो वह व्यवस्था मेरे लिए कर दीजिए, मेरा जन्म सफल और कैसे सफल और सार्थक कैसे होगा? तब राजगुरु क्या करते, महाचार्य को बुलाए, उसे भजन भेद दिलाए। अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अंधकार मंडल का छेदन कर आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए युवराज भद्रबाहु मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को युवराज भद्रबाहु तो एक ही दिन एक वृद्ध को देखे थे, न देखे थे? भगवान बुद्ध
कई दिन देखे थे। भगवान बुद्ध भी एक दिन एक ही वृद्ध को देखे थे, एक ही रोगी को देखे थे, एक ही लाश को देखे थे, एक ही बार जलती हुई चिताओं को देखे थे। और उसके जीवन में प्रश्न खड़ा हो गया, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके मोक्ष को प्राप्त किए। हम लोग आज से वृद्ध को देख रहे हैं, रोगी को देख रहे हैं, आज से देख रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से देखते आ रहे हैं, लेकिन टस से मस हम लोग नहीं हो रहे। श्री सदगुरु टस से मस नहीं हो रहे हैं। सब कोई मरते, हम नहीं मरवे, इस तरह सोचते हैं। सब कोई मरते, हम नहीं मरवे। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोट तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी? मौत रूपी गाड़ी आएगी। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छुट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अब कहेंगे हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु हम जाएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? जम दूध पूजा करेंगे, इतना पिटाई करेंगे, कूटेंगे। जो सुंदर मुख है, सुंदर सुंदर भोजन भी खाते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, इसमें क्या डालते हैं? इसमें शराब देते हैं। श्री सदगुरु हाय ठकर करते हैं, कहते हैं नशा पान करने वाले कान खोल करके सुन लो, परमात्मा तुम्हें उस प्रकार खो देंगे जिस प्रकार किसान खेत में मूली बोते हैं। मांस मछली खाने वाले, शराब पीने वाले, कान खोल करके सुन लो, परमात्मा तुमको उस प्रकार खो देंगे जिस प्रकार किसान खेत में मूली बोते हैं, उखाड़ने के बाद जर भी नहीं रहता। श्री सदगुरु नशा पान करने वाला कहाँ चले जाते हैं? सुअर के शरीर, सुअर के शरीर। अभी यही ठकर। श्री सदगुरु सुअर का शरीर अभी मखमल, क्या सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते हैं, और सुअर का देखते हैं बिछावन कितना है, मुलायम गद्देदार देखे हैं, और शरीर पर कौन सा पॉलिश लगा रहता है। नशा पान करने वाले को सुअर का शरीर मिलेगा, सुअर का शरीर मिलेगा। भगवान बुद्ध की वाणी है, भगवान शिव की वाणी है। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश के पंथी। परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने धर्म पत्नी से कहते हैं, मां शारदा से, शारदा अब मुझे जाने दे, अब मेरे जाने का समय आ गया रे। ऐसे कहते। शारदा फूट फूट करके रोने लगी। जब फूट फूट करके रोने लगी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, शारदा तेरे गले में क्या है? मंगलसूत्र है। कहाँ? कहा पति के चले जाने पर मंगल सूत्र को उतार करके फेंक देते हैं। शारदा तू मंगल सूत्र को उतारना नहीं, उतारना नहीं, क्योंकि शरीर की नाश होती। शरीर नश्वर तन, नश्वर तन का नाश होता। आत्मा अजर है, अमर है। तेरे अंदर में आत्मा जो अविनाशी है वह विनाश होने वाला नहीं है। मेरे अंदर में जो आत्मा है वह विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए सदा तू सुहागन है। इसलिए मंगल सूत्र को हमेशा पहनते रहना। आप लोग जानते होंगे लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई पहले कांच की चूड़ी पहनती थी, नहीं पहनती थी। अब बाद में सोना की चूड़ी पहने, सोना का।
किसी ने कहा आप के पति तो संसार से चले गए, आप सोना का चूड़ी क्यों पहने हैं? लक्ष्मी बाई कहने लगे, कांच का चूड़ी जो है, कांच का चूड़ी भी नाश होने वाला है, यह शरीर भी कांच के तरह झरने वाला है, कांच की तरह विनष्ट होने वाला है। जब मेरे पति थे तो मैं कांच की चूड़ी पहनती थी, क्योंकि यह शरीर जो है कांच से भी बदतर हालत है, शरीर को सड़ने में गलने में विलंब नहीं होता। लेकिन मेरे पति इस शरीर को परित्याग कर दिए। मेरे पति सदैव है, कौन? आत्मा है, अजर है, अमर है। मेरी आत्मा भी अविनाशी अजर अमर है, इसलिए मेरे पति हमेशा अमर है, इसलिए मैं सोने की कंगन में सोने की चूड़ी पहनता हूं। कहने वाले चुप हो गए, जो पूछ रहे थे चुप हो गए। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। मरने के बाद क्या होगा? मौत होगी। मरने के बाद क्या होगा? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप, पूत पुतह पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जई है दो। कब पलटू करनी और के नहीं और के माथ है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ है। धनानी भूमो पशुओ गोष्ठी, नारी गिरे द्वारे सखा स्मशाने। देहस्थितायांग पर लोग मार गए, धर्मानु गो गच्छति जीव एक। कहते मरने के बाद क्या होगा? आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। एक धनी सेठ था। धनी सेठ था, क्या करते थे? मलमल पहनते थे और मखमल पर सोते थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मलमल पहनते थे, मखमल पर सोते थे, सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन खाते थे, मांस मछली अंडा का भी सेवन करते थे और शराब भी पीते थे। शराब। और उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था। लाजर के शरीर में घाव भरा हुआ था। लाजर के शरीर में घाव भरा हुआ था और उस शरीर उस हालत में भी लाजर हमेशा नाम का सुमरन करते रहते थे। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नरवाव रे तेरे सदा न दहिया रे। यह माया को कौन के करे संग लागी रे। गोदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। सोने की लंका बने भय धोर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छीने माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आए के कछु कियोर नेकारे। यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंकारे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यहाँ जब शरीर भी आपका नहीं है तो और कौन होगा? कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। इस शरीर की हालत है, शरीर की नश्वरता पर कहते विचार कीजिए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी लेसाना हो। बिन सत बार लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो। होत भोर सब उठी चले दुर्देश को जाना हो। 8 पहर सनूक लरे सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्म दास से तेहि काल डेराना हो। भज मन सतगुरु दयाल काटे जमे जाला।
लेकिन लाजर क्या करते थे? लाजर शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु प्रभु ईसा मसीह के हवाले कर देते। धनी सेठ का जीवन अपने जीवन के बागडोर को किसी महापुरुष के हवाले नहीं किए थे, खाने पीने व अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए। शराब पीने में, मांस मछली खाने में, अंडा खाने में। लाजर दुख में भी नाम का सुमरण करते थे। शेर जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरता था उसके लिए ललायत रहते थे कि अगर देता तो भूख की क्षुधा मिटाती, लेकिन ऐसा अभागा था कि वह कभी किसी को दान भी नहीं देता। संजोग से धनी सेठ की मृत्यु हो गई, उनको जला करके राख कर दिया गया। और लाजर की भी मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया। संजोग से एक दिन की बात है, लाजर के गुरु उनके घर पर आए। पूछते हैं, लाजर की बहन कहले, गुरुदेव मेरा भाई लाजर मर गया। तो प्रभु ईसा मसीह कहते, शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, एक न एक दिन जाना ही है। यह कह करके प्रभु ईसा मसीह निकल पड़े। इधर क्या कहते हैं, जो धनी सेठ थे, धनी सेठ उनको जो उनकी मृत्यु हो गई, कब्र में दफना दिया गया। उनको क्या करते, उनके आत्मा को जो शरीर अंगुष्ठ मात्र, गरुड़ पुराण में अंगुष्ठ मात्र का शरीर बना, जैसा शरीर है वैसा शरीर वहां निर्मित कर देते हैं। वो तो जमराज की इच्छा है। श्री सदगुरु उनको ले गए और जमराज के अदालत में जमराज उनसे हिसाब पूछ रहे हैं। बैठिए बैठिए। श्री सदगुरु जमराज उनसे हिसाब पूछ रहे हैं, तुमने क्या सब किया, तुमने क्या सब किया। श्री सदगुरु जमराज हिसाब पूछते, तुमने क्या सब किया। तो क्या सब करते, कोई शुभ काम करते तब तो। चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त देखते हैं, कहते हैं इनके देखिए तो डायरी उलटिए। जब डायरी उलटते तो प्रत्येक दिन अंडा खाना, मांस मछली खाना, शराब का सेवन करना प्रत्येक दिन लिखा हुआ था। कभी न जीवन में सत्संग, न भजन, न पुण्य काम कोई नहीं। तो जमराज कहते एक काम करो, जमदूत तो इसे पीटो कूटो। श्री सदगुरु जमदूत जब पीटने लगे, कूटने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, मुख से क्या निकल, देखते भूत लगता है तो क्या मांगते हैं, कहते केटा काजू दे दे, घर में रखल से किशमिश मांगते हैं, कच्चा पका बहुत बड़ा होगा, दही होगा, खिला मांगेंगे। क्या कहते हैं, हमारा बाबू पानी पिला दे। श्री सदगुरु पानी मांगते हैं, पानी पिला दीजिए। जो प्रेत शरीर को धारण कर लेते हैं, मुख जो है सुई से भी छोटा छिद्र रहता है, और पेट बहुत बड़ा। एक बूंद पानी पीने में प्रेत को 1 वर्ष लगता है। गरुड़ पुराण माया। श्री सदगुरु गरुड़ पुराण माया। प्रेत आत्मा की शांति हेतु जब मृत्यु होती है, उसके शांति हेतु गरुड़ पुराण को पढ़िए। उसमें सत्संग के महत्ता पर दिया गया है। और जिस सत्संग के महत्ता पर पंडित जी सब क्या करते, उनको छिपा करके रखते, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। श्री सदगुरु और पढ़िए, सत्संग से जीव का कल्याण होता है। तो देखते हैं जीवन में शुभ काम नहीं, मांगते हैं पानी, कुटाई हो रही है, पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, मौका कहाँ मिला। श्री सदगुरु करवट बदलने में मौका, सोने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। खाए खोरा का, पहन पोषा का, जम का बछड़ा
पलता है जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाव में रहतो ऐ तो जम दूत। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब 500 से जमरिया क्या कहेंगे, जमींदार हैं, ये अच्छे अच्छे पद पर सुशोभित थे। अरे जीवन में सदगुरु नहीं है, सत्संग नहीं है। 500 से जमरिया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करी ले उपाय। आप जीवन में मानव के शरीर में भिखारी क्यों नहीं बने होंगे, लेकिन आपके जीवन में सत्संग होगा, सदगुरु होगा, ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। खाने पीने में अंडा गंडा खाने में यहाँ तो तत्काल ऐठकर है, और जाने के बाद तो दुखे दुख है। श्री सदगुरु आज वह धनी सेठ कहते हैं पानी, जमराज कहते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कहा मौका कहाँ मिला। कहा सेठ का शरीर प्राप्त किया, सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शरीर, मौका नहीं मिला, मौके नहीं मिला। शराब पीने में हमेशा मस्त रहा करते थे। श्री सदगुरु नशे में धूत रहा करते थे। पिटाई हो रही है, थोड़ा भोजन। श्री सदगुरु जमराज कहते कभी भूखे को भोजन दिया था, कहा मौका नहीं मिला। जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था गरीब भिखारी गुजर रहे थे, एक दाना भी दे देता तो आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती, भोजन की कमी नहीं होती। महाराज कोई उपाय तो कीजिए। क्या क्या उपाय करेंगे। जब कुटाई होने लगी, भागते एक 80 पत्र वृक्ष है, गरुड़ पुराण में 80 पत्र वृक्ष के पास जाते हैं। वहां जाकर के जैसे लगता है कि वह पानी है, वह पानी क्या पापी के पहुंचने से वह पीप का कुंड, नरक में दूध का होगा, दूध का समुद्र होगा। हाँ? पीप का कुंड था। जैसे उसमें पानी मुठोर को सटाते हैं, नुकीला जीव जंतु बिंद जल ठोर को छलनी कर देते हैं, छटपटा करके भागते हैं। वहां से कहाँ भागते हैं, एक 80 पत्र वृक्ष है, वहां वहां जाते हैं। जाने के बाद उनके मन में होता वहां छाया मिलेगा। जैसे यह पापी पहुंचता है, छाया का वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है। पत्ता जो टूट कर गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्णधार है। शरीर का एक एक अंग कट करके अलग हो रहा है। एक तक करेली अपने तीत और दूसर निमक के छौंकन, एक तो शरीर कट रहा है, उससे आग का गोला गिर रहा है। क्या होगा, कितना बड़ा कष्ट। छटपटा रहे पानी, एकाएक ऊपर देखते हैं श्री सदगुरु, ऊपर देखते, ऊपर क्या देखते हैं, ऊपर जब देखते हैं तो पिता अब्राहम के बाजू में वह गरीब व्यक्ति लाजर बैठा हुआ था। गरीब व्यक्ति लाजर बैठा हुआ था और क्या करते पिता अब्राहम, उस लाजर को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे। यहां से देख रहे, यह धनी सेठ देख रहे हैं। वह लाजर तो गरीब जीवन व्यतीत करते थे, उनको भोजन भी नसीब नहीं होता था। आज देख रहे पिता अब्राहम के गोद में बैठ करके पिता अब्राहम उनको लड्डू खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। तब धनी सेठ कहते हैं पिता अब्राहम, जब मैं धनी सेठ के शरीर में था, सुंदर सुंदर भोजन करता था, यहाँ दुख भोग रहा हूँ, लाजर वहाँ दुखमय जीवन व्यतीत करता था, लाजर को यहाँ भी दुख होना चाहिए। श्री सदगुरु, लाजर को यहाँ भी दुख होना चाहिए, इसलिए वह सुंदर भोजन तो हमको चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं लाजर दुख में भी विपत्ति में भी नाम का सुमरण किया, भजन किया।
इसलिए लाजर के जीवन में वहां दुख विपत्ति में लाजर ने जो नाम का सुमरण किया, उनके लिए परमात्मा ने उनके लिए सारा व्यवस्था कर दिया। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते कम से कम थोड़ा हमको भी दीजिए। पिता अब्राहम कहते यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तब धनी सेठ लाजर से प्रार्थना करते हैं, भैया लाजर तुम तो जानते हो कि मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था, भैया लाजर तुम मुझ पर रहम करो। पिता अब्राहम कहते यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। तब लाजर से कहते, भैया लाजर मेरा जिह्वा जो कंठ जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, जल रहा है। भैया लाजर अपने अंगूठा को, पहले तो लोटा में पानी मांगते थे, गिलास पानी मांगते थे, अब देख रहे कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। कहते भैया लाजर तू अपना अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, और सिरे में डुबा करके वो अंगूठा मेरे जिह्वा पर रखो, कितना पानी रहेगा इसमें, उसको मेरे जिह्वा पर रखो जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते हैं, ऐ धनी सेठ यह भी होने वाला नहीं। 4 दिन का खेल था। तब क्या कहते धनी सेठ, क्या कहते हैं, पिता अब्राहम मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं जो मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं। मेरे पिताजी भी मांसाहारी हैं, मेरे पिताजी भी शराब को पीते हैं। हे पिता अब्राहम वहां जाकर के मेरे भाई मेरे पिताजी को उपदेश कर दीजिए, कम से कम नशा का सेवन नहीं करे, मांस मछली नहीं खाए और नरक में नहीं आना पड़े। पिता अब्राहम कहते जो जीवित अवस्था में संत महात्मा के बात को नहीं मानता है, मृतक में से कौन जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं, नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निश्चित, उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सो प्रेत। कहते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। पूरा धनी सेठ कहते हैं, पिता अब्राहम कम से कम लाजर को भेजिए, लाजर मेरे भाई को मेरे पिताजी को उपदेश कर देंगे और कहेंगे, ऐ सेठ जी आपका पुत्र नरक में बहुत दुख भोग रहा है। मेरे भाई को कह देंगे कि तुम्हारा भाई बहुत दुख भोग रहा है, मेरे भाई और मेरे पिताजी नशा का सेवन छोड़ देंगे, मांस मछली खाना छोड़ देंगे, तो मेरे भाई मेरे पिताजी को अच्छी गति होगी। पिता अब्राहम कहते जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा के बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा कौन मानेगा। यहां से कोई जाने वाला नहीं। यह 4 दिन का खेल था। उसी समय पिता अब्राहम कहते हैं, ऐ जमदूतो इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। क्या करते, उठा करके कुंभी पाक नरक में गिरा। किनको, धनी सेठ को, सुंदर वस्त्र पहनने वाले को, सुंदर तरह तरह का हिंसा करने वाले को। 4 दिन का खेल था। 4 दिन लाजर की भी मृत्यु हो गई। 4 दिन पहले भी थी धनी सेठ का भी। उसी समय लाजर के गुरु आते हैं। कहाँ आते हैं, लाजर के घर पर आए। एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार से चल बसा, मैं पहले भी आपको कहा था, मेरे भाई को कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कह रहे जीवित कर दीजिए, एक बहन कह रहे नहीं गुरुदेव, मेरा भाई लाजर जब जीवित था उनके शरीर में काफी घाव भरा हुआ, काफी कष्ट भोग रहा था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद तो सो रहा है, चैन से रहने के लिए दीजिए। एक बहन कह रहे जीवित कर दीजिए, एक बहन कह रहे नहीं कीजिए। उसी समय उनके गुरु थे प्रभु ईसा मसीह, कब्रिस्तान को चल पड़े। जब कब्र के पास पहुंचते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, ईश्वर के नाम पर लाजर तू कब्र से बाहर आ जा, नहीं निकले। लाजर तू कब्र से बाहर आ, ईश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आया, नहीं आए। तब प्रभु ईसा मसीह पुनः कहता है, लाजर तेरा गुरु कह रहा है तू कब्र से बाहर आ जा। जोरों की आंधी चली, जो मिट्टी रखा हुआ था मिट्टी सब
वहां से कब्र से निकलता है और लाजर कब्र से बाहर आता है, पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ है, अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। प्रभु ईसा मसीह उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र अब तुम धर्म का प्रचार करो, अब तुम सत्संग करो, धर्म का प्रचार करो। तब जाकर के वही बताए कि आपके भाई को नरक में दुख भोगना पड़ रहा है, आपके पुत्र को नरक में दुख भोगना पड़ रहा, वही कहानी सब आकर के सुनाए। ये सामर्थ किन में है? ये सामर्थ संत सदगुरु में। सामर्थवान सदगुरु सब कुछ देने वाले, जिसके लिए सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। आप लोग जानते होंगे, नेपाल की बात है, रेशमलाल दास जी, रेशमलाल दास जी का जब शरीर छूटा, परिवार के लोग सब आए, अल्लाह से रखा हुआ घरे पर, कहीं बांस को मार रहे, कहीं बत्ती फाड़ रहे हैं, बांस को फाड़ करके तरह तरह का सामग्री जमा कर रहे हैं। सब परिवार के लोग घर पर हैं और उनके आत्मा को कहां लेके चले गए? जमराज की अदालत में। और जमराज की अदालत में गए तो जमराज उनसे हिसाब पूछ रहे, क्या सब किया? यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? जिस समय शरीर छूटा, पहले जो सोचे, जिस समय जमराज तो कहीं से पूछ बैठेंगे, श्री सदगुरु कहीं से पूछ बैठेंगे, यह बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? वह क्या कहते हैं, हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा, रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाकर उसमें सत्संग करूंगा और गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? है जमदूत तो उठाओ और इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो पट उठा लिए, श्री सदगुरु जमदूत पट उठा लेते हैं। उसी समय सदगुरु महाराज जमराज की अदालत में प्रकट हो जाते हैं और कहता है, जमराज इन्हें छोड़ दो, यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके उसमें सत्संग नित और ध्यान नित करेगा, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जमदूत तो उठा लिए थे, जमदूत तो छोड़ नहीं रहे थे। सदगुरु का छड़ी लगा, जैसे जमदूत पर छड़ी बजाते हैं, जमदूत पट उनको छोड़ दिए और छोड़ते हैं। रेशमलाल दास जी सदगुरु महाराज के चरण में लिपट गए और तब क्या करते हैं, सदगुरु महाराज उनको उस शरीर में प्रवेश कराए। अब प्रवेश कराए, जब उठ करके जाने लगे, दौड़ लगाते हैं, सब घेर, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा कागज पत्तर लेकर के आइए, हम गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करेंगे, सत्संग घर बनाएंगे। सब घेर ले, तब सब बात बताए। गुरु महाराज अभी वहां हमको वहां से बचा करके लाए हैं, गुरु महाराज को देखिए, है देखिए गुरु महाराज है, देखिए इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं हमारे। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निषिद्ध करिए सेवे है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेवे, मात होते बड़े छो करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट्टर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय। आप लोग जानते होंगे, खजूरी नेपाल की बात है, एक बहन थे, कुमारी अवस्था भजन वेद ले ली थी। कुमारी अवस्था में जब भजन वेद ले लिए तो कुछ सत्संग, कुछ आदमी सब कि बच्ची कुमारी, इनको भजन वेद क्यों दिलाए? नहीं दिलाना चाहिए, शादी होती तब भजन वेद दिलाते। वह लड़की तो भजन वेद ले लिए, तो सब क्या कहते थे, अगर पति शराबी मिल गया तब तो क्या करे, क्या होगा? पति मांसाहारी हो जाएंगे तब तो उनको मांस खाना पड़ेगा, मांस बनाना पड़ेगा। इनको तो बहुत बड़ा दुख होगा, पति बहुत बड़ा दुख देंगे अगर पति शराबी बन जाएंगे, मांसाहारी बन जाएंगे। श्री सदगुरु वह लड़की कहने नहीं, हम भले भजन भेद ले लिए।
और उनको समय जब आया, संजोग से शादी हुई, पति मिल गया 1 नंबर का शराबी, पति मिल गया मांसाहारी, और वह पति को समझा बुझा करके श्री सद्गुरु स्तुति प्रार्थना करती थी, ध्यान भजन करती थी, अपने पति को समझाने लगे, यह अच्छा चीज नहीं है, मत खाइए, यह अच्छा चीज नहीं है, शराब मत पीजिए। इतने अनुनय विनय प्रार्थना किए, अपने पति को मना लिए। पति क्या किए, मांस मछली खाना छोड़ दिए, शराब भी पीना छोड़ दिए। अब कहते हैं चलिए भजन भेद लेने के लिए, तो समय होगा लेंगे, टाल मटोल हो रहा है। टाल मटोल होते होते कुछ दिन समय बीत गया। कहते हैं मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु अनिवार्य। संजोग से उनकी पति की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई। पतिदेव की जब मृत्यु हो गई तो सब रोने लगे, सब रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब सब परिवार मिलकर उनको समझाते हैं कि बेटी, जब तक संसार शरीर रहने का रहेगा, उसके बाद तो एक न एक दिन सबको मरना है। तो क्या कि सब कोई मिलकर के उनको जो चचरी अर्थी पर दे करके रस्सी से जब कस रहे थे, वो क्या कह रही है, इनको मत बांधिए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है, इनको खोलिए, क्यों बांध रहे, खोलिए। सब समझाते थे बेटी, ये तुम्हारे पति संसार से चल बसे, अब इसको श्मशान घाट लेकर के जा रहे हैं, अग्नि दान कर दो, तुम्हारे पतिदेव को मुक्ति मिल जाएगी। वो हमेशा कहती थी नहीं नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे गुरुदेव मेरे पतिदेव को मरने के लिए नहीं देंगे। सब उनको लेकर के जा रहे हैं, वह रोती बिलखती जा रही है। श्मशान घाट गए और चिता पर लाश रखते हैं, लकड़ी भी लाद दिए और उनको कहते अग्निदान कर दो। कहा नहीं नहीं, लकड़ी हटाइए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। सब कहते थे बेटी ये संसार चल बसे। कहा नहीं नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। अग्निदान जो करने के लिए कहते हैं, कुछ देर के बाद उनके मुख से निकलता, क्या मुख में निकलता, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह लाश जो था उनके मुख से निकलता, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लकड़ी को हटाए, तो वो क्या कहते हैं, जमराज के अदालत में हमको लेके चले गए थे, जमदूत पकड़ कर ले गए थे। अपने घर में जो गुरु महाराज का गेट पर जो टरका लाठी, फोटो में टरका लाठी जो है, वही गुरु महाराज जमराज का अदालत में प्रकट हो गए। और जमराज से कहता है जमराज इन्हें छोड़ दो, ये मेरे शिष्या के पति। तब गुरु महाराज हमको वहां से लाए, शनि प्रवेश कराए हैं। हे देखिए गुरु महाराज को, हे देखिए गुरु महाराज को, हे देखिए गुरु महाराज को। तब वह भजन भेद लिए। ऐसे मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को करता कर कर सके, गुरु करे ते होय राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन, जो 3 लोग के धन्य थे, वे गुरु के सामने में दंडवत नतमस्तक होते हैं। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुते, गाई भगति सुतंत्र सकल सुख हानि, बिनु सत्संगनो पावे प्राणी। आप लोग जानते हैं गौकर्ण धुंधकारी को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी जब प्रेत जोनि को प्राप्त, कैसा जीवन था उनका, पिता के सारा धन को बर्बाद कर दिए। धुंधकारी घर में कई वेश्या को मंगा करके रख लिए और माँ से कहते थे रुपया दो, आभूषण दो, माँ से लेते थे। पिताजी को भी पीटते थे, माँ को भी पीटते थे। गौकर्ण कहते पिताजी आप चलिए, घर से निकलिए, जाइए, आप ध्यान भजन कीजिए। उनके पिताजी घर से निकल पड़े और वहाँ निकलने के बाद वह सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे, आत्मस्वरूप का दर्शन किए। गौकर्ण के पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए, लेकिन माँ तो घर में पुत्र मोह में पड़ गई है। और जब पड़ गई है तो पुत्र कहते ये लाओ, वो लाओ,
जब तक था देते गए, अब नहीं है अल्लाह तो कहाँ से देते। और अपने माँ को अग्नि जो चूल्हा में जो अग्नि जलती चेला से मार देते, मुक्के को मार देते, निकालो जल्दी से, जला देते थे, इतना पिटाई करते थे। अंत में माँ कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। अब घर में कोई नहीं, सब वेश्या को मंगा करके वहाँ जो है इसके घर में डाका डालना, राजा के घर में तरह तरह से चोरी डकैती उनका काम हो गया। एक दिन क्या, राजा के घर में चोरी के पूरा गट्ठर सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरात का गट्ठर रख दिए और क्या कहते हैं वेश्या से, अब तुम लोग आराम से खाओ, फिर होगा देखा जाएगा। सब वेश्या विचार की एक न इसका काम है लोगों के घर में चोरी करना, डाका डालना। अगर राजा को पता लग जाएगा, यहाँ आएंगे छानबीन करने के लिए, सारा धन यहाँ मिलेगा, इसको तो जो कष्ट होगा ही होगा, हम लोगों को भी लेके चले जाएंगे। सब वेश्या रात में विचार किए। धुंधकारी सोया हुआ था, कोई हाथ पकड़ते हैं, कोई पाँव पकड़ते हैं, कोई सीने पर बैठते हैं, इतना पिटाई किए। श्री सदगुरु कपड़ा मुंह बांध करके इतना पिटाई के चेला से मारे, चेला जल रहा था उससे जलाए, उससे भी प्राण नहीं छूटा, तो शरीर पर किरासन तेल जलाकर लगा करके आग लगा दिए, उससे भी शरीर नहीं छूटा। हुकुम कर रहा, सब मिल करके गड्ढा बना करके आंगने में जिंदे जला गाड़ दिया गया। श्री सदगुरु गाड़ने के बाद क्या हुआ, प्रिय जन को प्राप्त हुआ। जब गौ करना आते हैं, समझी उपासना जब घर पर करने लगे, जैसे ध्यान करते हैं, कभी भैंसा के रूप में देह में आग लगा हुआ है, बचाओ बचाओ, वृक्ष उखाड़ करके फेंक रहे हैं, ढेला फेंक रहे हैं। धुंधकारी गौकर्ण कहते कौन हो, तो वह कहते हैं भैया हम तो धुंधकारी हैं। कहा भैया मेरे लिए, हम प्रेत जोनि को प्राप्त करके मेरा उद्धार कीजिए। गौकर्ण कहते तुम्हारे लिए मैं तो गया में कई बार पिंडदान कर दिया, क्या उसे शांति नहीं मिले? कहा भैया उसे शांति हमको नहीं मिलेगी, मुझे भागवत कथा मेरे लिए सत्संग कर दीजिए। पूरे गांव के लोग तो लोग को धुंधकारी परेशान कर देते। जब गौकर्ण जाकर के कहते हैं तो सब कहते हैं हमको भी तबाह करते हैं, हमको भी तबाह करते हैं। कहते हैं कि हम भागवत कथा सत्संग करना चाहते हैं, आप लोग मदद कीजिए। सब लोग मदद किए और सत्संग जब प्रारंभ हुआ तो उसी समय प्रेत बहुत चालाक होता है। श्री सदगुरु धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट होता है। एक 7 पौर का बांस का खंभा रखा हुआ था, कुट्टा, उसी में सूक्ष्म रूप से एक छिद्र में प्रवेश कर गए। एक दिन प्रवचन हुआ, एक पौर फटता, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 एवं प्रकार के 7वें दिन तक में 7वां पौर फट गया और जैसे फटता है दिव्य रूप में वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वहाँ प्रकट हो गए। उसी समय एक पार विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और वह दिव्य रूप धारण करते। कौन? धुंधकारी जो सत्संग सुने दिव्य रूप धारण करते हैं। विमान पर उनको आदर से बिठाया गया। चारों कोण पर भगवान विष्णु के पार्षद हैं, 1000 ऋषि मुनि हैं और हरि कीर्तन करते हुए उनको लेकर के वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल। जब वो चले गए तो सब कहते हम लोग भी सत्संग सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों आया? का जो श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। तो कुछ दिन के बाद फिर भागवत कथा प्रारंभ हो गया। सत्संग 7 दिन तक भागवत कथा चला। जब सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। सिर्फ वहां के मनुष्य नहीं, चौपाया भी, गाय बैल कुत्ते बिल्ली जितने भी जीव जंतु थे सब दिव्य धारण करके विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। गिरिपति के द्वारा जो है यह सत्संग का आयोजन करा गए हैं। पिताजी का पुण्य स्मृति है। पुण्य तिथि के अवसर पर कहते जिनके पुण्य तिथि का अवसर सत्संग होता है
कहते पापी से भी पापी अगर हो, अगर उनके प्रथम पुण्यतिथि पर सत्संग होता है, उनको इतना बड़ा लाभ होता है, वह पुण्य लोग को अच्छी गति हो जाती है। ये तो धर्मात्मा पुरुष थे श्री सद्गुरु, ये धर्मात्मा पुरुष थे, ये सत्संग के प्रति समर्पित रहा करते थे। तो शशिभूषण बाबू की मां बोल रहे थे, वो जब तक स्तुति नहीं करते थे, ध्यान नहीं करते थे, संलग्नता के साथ ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे, ऐसे जो धर्मात्मा पुरुष थे वो कहां जाएंगे? वो सदगुरु के धाम में जाएंगे। परमाराम महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। संसारसा की बात है, एक बूढ़ी माँ गई सत्संग में, श्री सदगुरु इसी तरह सत्संग हो रहा था, वहां जम मार का वर्णन हो रहा, जमलोक का वर्णन हो रहा था। जमदूत बहुत परेशान करते हैं। वो सामने आए घर, गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगे, ध्यान करने के बाद रोने लगे। उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट हो जाता है, बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? वह गुरु महाराज के चरण लिपट करके रोने लगे। गुरुदेव मैं सत्संग में गए थे, वहां सुन रहे थे कि जमराज बहुत कष्ट देता है, तो हमर केना पार लागते, जमदूत बहुत पिटाई कर, हमर केना पार लागते। गुरु महाराज कहते बूढ़ी माई रोते क्यों हो, रोती क्यों हो? जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा और तुमको हम अपने संग गुरुधाम में लेके चला जाऊंगा, तो चिंता मत। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसके लिए सब परिवार के लोग, आप तमाम लोग आए हैं, इस आत्मा को शांति, जो शांति का काम के इनको शांति मिल गए श्री सदगुरु, इसलिए पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कराते हैं। परमाराम महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कर दिया, कह दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम समाज की वाणी है, सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। घास वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार होना चाहिए। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगना भाव है प्राणी। पर सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।